आपके लिए वर्कशीट लेके आई हूँ, कार्यपत्रक G13। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है G13। विषय है आपका, सब्जेक्ट है हिंदी जेनरिक। ये हिंदी जेनरिक की वर्कशीट है G13, कक्षा 7th और 8th। ये 7th क्लास की भी है और 8th क्लास की भी है। तिथि है 20/7/2021। ठीक है, ये 20 जुलाई की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम आपको यहाँ लिखना है। चलिए देख लेते हैं ये जो वर्कशीट है, हिंदी की जो वर्कशीट है वो क्या आया आज आपकी वर्कशीट में। तो देखिए क्या है, यह है सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए भोजन की आवश्यकता तो हर किसी को होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो। ठीक है, तो सबको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होता है। देखिए हमें भोजन कहाँ से मिलता है, एक तो कृषि जो खेती करते हैं ना वहाँ से, बागवानी से और पशुपालन से प्राप्त होता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। देखिए जब किसान खेती करेगा जभी तो खेती करके तो अन्न मिलेगा। जैसे कि अन्न, जैसे आपका जो हो गए चना, मक्का, ये सब क्या कहते हैं, इसे अन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये सब किसान ही खेतों में उगाता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। देखिए जो भारत में जो कृषि होती है ना, जो खेती होती है, तो उसमें जो मानसून की बहुत ही आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़रूरी होता है। उस पर ही निर्भर करता है कि खेती कैसी होगी। ठीक है, अगर वर्षा होगी तो खेती बहुत अच्छी होगी, अगर वर्षा कम होगी या फिर नहीं होगी तो खेती हमारी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए जो किसान है वो बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही परिश्रम करता है, अनाज खेतों में पैदा करता है। ठीक है, तो उसके लिए, अनाज के लिए, अन्न के लिए बहुत ही मेहनत और परिश्रम करता है किसान। तो इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। स्टूडेंट पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखिए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं तो और इनका नाम लिखना है कि इनका नाम क्या है। देखिए ये क्या है, देखिए ये है जो वो होते हैं ना भुट्टे के जो दाने होते हैं उनको कहते हैं मक्का। तो ये क्या है, मक्का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, मक्का। देखो ये रहा मक्का, ये लिखेंगे हम मक्का। दूसरे में क्या है, दूसरा है आपका बाजरा। देखिए जिस बच्चे ने बाजरा नहीं देखा वो देख लो कि बाजरे की जो खेती होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बाजरा, ये बाजरे की खेती होती है, बाजरा। तीसरे में है, देखिए ये क्या है, ये गेहूँ नहीं है, ध्यान से देखना, ये है जौ। क्या है ये, जौ, ये वाला जौ। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे हम जौ। और फोर्थ है आपका चना। देखिए ये तो चने की सब्ज़ी आपने खाई होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, चने। तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर लिखने हैं। पहला है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। दूसरा है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तीसरा है आपका, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे। देखिए आपको ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर कैसे करने हैं, क्या लिखना है इनमें, वो मैं आपको कॉपी में लिखकर बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन था, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। तो इसका आंसर है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि किसान बहुत मेहनत और परिश्रम करके अन्न खेतों में पैदा करता है।
फिर हमारा पेट भरता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो इसका आंसर है कृषि में बारिश का महत्व होता है। बारिश के कारण फसलों को पानी प्राप्त होता है जो कि उनके उत्पादन में बहुत सहायक है। तो पानी बहुत ही ज़रूरी है, बारिश का जो पानी होता है खेतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं और कैसे? तो हमें बताना शहरों में खेती हो सकती है या नहीं। तो हाँ, हम शहरों में खेती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे, हम अपने घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में भी कर सकते हैं। किसी छोटे से बगीचे में हम खेती कर सकते हैं। खेती घर की छत पर भी की जा सकती है। देखिए, घर की छत पर जैसे कि धनिया बो देते हैं लोग बाग, है ना, धनिया, आलू वगैरह जो भी है, तो हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, घर की छतों पर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।